एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो काफी बदसूरत थी। उसके चेहरे पर काफी निशान थे, जिसके कारण उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था और गांव वालों ने भी उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन की बात है, वो मटका लेकर गांव के हैंडपंप पर पानी भरने के लिए आई तो गांव के दो आदमी रामू और श्यामू हैंडपंप पर खड़े थे। एक कमला, यहाँ से पानी भरना मना है। ये हैंडपंप सिर्फ गांव वालों के लिए है। रामू भैया, मुझे प्लीज यहाँ से पानी भर लेने दो। मेरे घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। ऐसे तो मैं प्यासी मर जाऊंगी। नहीं है तो हम क्या करें? इस हैंडपंप से सिर्फ गांव वाले ही पानी भर सकते हैं, और तेरे जैसी गंदी सी औरत के लिए तो यहाँ वैसे भी जगह नहीं है। रामू भैया, ऐसे मत बोलो। पानी की जरूरत तो सबको होती है, और वैसे भी पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमें ये धर्म कर्म मत सिखा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो पिट के जाएगी। रामू भैया। गांव वाले ऐसे करके कमला को हैंडपंप से भगा देते हैं। कमला रोते हुए वापस चली जाती है। घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। प्यास से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। और ऐसे कमला की जान निकल ही जाती है, क्योंकि उसके घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। कमला प्यास के कारण मर जाती है। इधर गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, वो कमला को तो कई दिन हो गए ना देखे। हाँ, सही कहती है। पहले जब गांव में थी तो कभी कभार दिख जाती थी, लेकिन पूरा दिन खराब हो जाता था। अरे बहन, इसमें उस बेचारी की क्या गलती? अगर उसकी शक्ल खराब है, अब भगवान ने जैसी शक्ल दी है वैसे ही तो इंसान जिएगा ना। हाँ, लेकिन हमारे पति लोग उससे इतना जलते क्यों हैं? मुझे तो यही बात समझ ही नहीं आती। अरे तुम तो जानती ही हो ना, ये मर्द जात होती ऐसी है। हाँ बहन, सही कहती हो। अरे वो देखो, रामू भैया आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरे रामू भैया, ये कमला कई दिन हो गई दिखी नहीं है। आपने देखा क्या उसे? कमला यहीं घूमती रहती है। अभी परसों तो मैंने उसे भगाया था। नहीं रामू भैया, फिर भी एक बार देखना तो चाहिए। आखिर कमला है कहाँ? नहीं, हमें उसे देखने की आखिर क्या जरूरत है, जब गांव वालों ने उसे बाहर निकाल ही दिया है तो। ऐसा कहते हुए रामू भी वहां से चला जाता है। रात में 12 बजते ही हैंडपंप अपने आप चलने लग जाता है। जब गौरी हैंडपंप की आवाज सुनती है तो अपने पति से कहती है, अरे सुनते हो जी, इतनी रात को हैंडपंप चलने की आवाज कैसे आ रही है? अरे मुझे क्या पता भाग्यवान, किसी को प्यास लगी होगी तो हैंडपंप चला रहा होगा। पर मैं काफी देर से सुन रही हूँ कि हैंडपंप चल रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो मैं चलकर देख के आता हूँ। हाँ, आप आखिर देखो तो सही कि कौन इतना हैंडपंप का पानी बर्बाद कर रहा है। तभी श्यामू हैंडपंप के पास में जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक चुड़ैल हैंडपंप को चला रही है, और वो दिखने में काफी खतरनाक है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, बिल्कुल डरावनी सी शक्ल है। उसे देखकर एकदम से श्यामू डर जाता है। डरते डरते श्यामू कहता है, अरे तुम कौन हो और हमारे यहाँ का पानी क्यों खराब कर रही हो? हमारे गांव का हैंडपंप क्यों चला रही हो? श्यामू, भूल गया मुझे तूने नहीं पहचाना। मैं इतनी कमजोर हो गई है तेरी यादाश्त। हाँ, कौन हो तुम? पहचान, जरा दिमाग पे जोर तो डाल। अरे कमला बहन, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? प्यास के कारण मैं मर गई हूँ, और अब तुम ही मेरी प्यास बुझा सकते हो। कैसी बातें कर रही हो बहन? मैं तुम्हारी प्यास कैसे बुझा सकता हूँ? अब मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो श्यामू की गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को तोड़कर उससे खून
पी जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव की औरतें हैंडपंप पर पानी भरने आती हैं तो देखती हैं वहां पर चारों तरफ खून खून फैला हुआ था। अरे बहन, ये अपने हैंडपंप पर खून कैसे फैला हुआ है? हाँ, ये तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा। इतने में दूर से गोरी रोते हुए आती है। हाँ, मैंने ही अपने पति को हैंडपंप पे भेजा था। ये शामू का खून है, ये शामू का ही खून है। ऐसे कहते हुए गोरी पूरी तरीके से रो रही होती है। जब गांव वाले आसपास में ढूंढते हैं तो उन्हें शामू की सर कटी लाश वहीं पर खेत में पड़ी मिलती है। अब पूरा गांव बुरी तरीके से डर चुका था क्योंकि गांव में सब जानते थे कि चुड़ैल आ गई है। रात के 12 बजते ही दोबारा से फिर हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। अब गांव में बात आग की तरह फैल चुकी थी कि उस हैंडपंप पर चुड़ैल है और वो जाते ही इंसानों को मार देती है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हैंडपंप के पास जाए। इधर चुड़ैल हैंडपंप के पास। आज रात में कोई भी गाँव वाला नहीं आया। आज मेरी प्यास भला कौन बुझाएगा? कोई तो आना चाहिए ना। पर अब कई दिन बीत जाने के बाद गांव वालों के पास भी पीने का पानी खत्म होता जा रहा था और डर के कारण वो हैंडपंप के पास भी नहीं जा सकते थे। इसके समाधान के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। आखिर ये चुड़ैल एकदम से आई कहां से है जो हमारे हैंडपंप पर कब जा कर के बैठी है? ऐसे तो ये सभी गांव वालों को खा जाएगी और हम कैसे बचेंगे? चुड़ैल हमेशा वही बनती है जिसकी आत्मा भटकती हो। इसके पीछे कहीं हमारा गांव ही तो कारण नहीं है। कैसा कारण प्रधान जी? हो सकता है कोई औरत भटक रही हो। प्रधान जी, हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं मरा, पर हाँ, जब हमने कमला को गांव से बाहर निकाला था अब वो कमला दिखाई नहीं दे रही है। कमला? हाँ, सही कहते हो। कमला को देखे काफी दिन हो गए। कोई उसके घर पे जाके देख के तो आओ, आखिर कमला है कहाँ और क्या कर रही है। बिल्कुल सही कहते हो प्रधान जी। ऐसा कहते हुए गांव वाले जब कमला की झोपड़ी पर गए तो उन्हें बाहर से ही बदबू आने लगी और उन्होंने जैसे ही कमला के घर में जाके देखा तो कमला की लाश वहां पर सड़ी पड़ी थी। अब गांव वालों की समझ में आ गया था कि ये कमला ही है जो तड़प कर मरी है और अब हैंडपंप पर अपना कब्जा जमाए बैठी है, क्योंकि गांव वालों ने कमला को हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया था। इसलिए अब कमला गांव वालों के खून की प्यासी हो गई है। गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा उन्हें बताते हैं, बच्चा, जिसका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं होता और जो इंसान तड़प के मरता है उसकी आत्मा भटकती है, वही कई बार चुड़ैल भी बन जाती है। तुम्हें उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करना होगा। अब गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी, पर रामू इस बात को नहीं मानता था। रामू के घर में बिल्कुल पानी नहीं था। इससे बढ़िया रामू ने सोचा कि वो हैंडपंप पे जाएगा। रामू मटका लेकर हैंडपंप पे जाता है। तभी सामने उसे चुड़ैल मिलती है। वो दिखने में काफी भयानक थी। आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। तुम ही हो ना वो जिसने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। अरे कमला बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब गलती मांगने से क्या फायदा, मैं तो मर ही चुकी हूँ ना। और वैसे भी अब तो मेरी प्यास तुम्हारे खून से ही बुझेगी। ऐसा कहते हुए कमला ने रामू के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका सारा खून पी गई। अब गांव वाले कमला के अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को लेने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो वो चुड़ैल सामने खड़ी पाती है। तुम मेरी मुक्ति करना चाहते हो, मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे गांव का पीछा नहीं छोड़ूंगी।
देखो कमला, मैं मानता हूँ गांव के कुछ लोगों से गलती हुई है और उनसे तुम अपना बदला भी ले चुकी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरे गांव को इसकी सजा दो। पर मुझे गांव ने ही बाहर निकाला था, अब मैं गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। कमला, हमसे गलती हुई है। आज के बाद हम कभी किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अब हमें माफ कर दो और तुम भी अपनी मुक्ति पाकर वापस चली जाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमला, सोचो, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम में और गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, बस मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे इस दुनिया से विदा कर दो। और गांव वालों ने कमला की बात को सुनते हुए अच्छे तरीके से कमला का अंतिम संस्कार किया। कमला की लाश जलते ही कमला की आत्मा भी वहां से चली गई और गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं करता। अब गांव के हैंडपंप से सब पानी भर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो बदसूरत हो। अब गांव में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है।